स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1। टॉपिक है आइसोटोप। और अपने कॉपी निकालें, पेन निकालें, नोट्स बनाएं और आसानी के साथ याद करें। टॉपिक आइसोटोप। आइसोटोप क्या है, यहाँ पे ज़रा एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास है एक्स कोई एलिमेंट है, एक्स और एक्स, यानी ये तीनों एक ही एलिमेंट के मेरे पास तीन एटम्स हैं। एलिमेंट एक ही है, मैं इसको एक्स से जाहिर कर रहा हूं। अब इसके तीन एटम्स हैं आपके पास। अब यहां पे एक का लिखा हुआ है 10, 5, 11, 5, 12, 5। अब इस x के अंदर ये जो चीज है, ये जो 5 है, ये हम यहां पे जो लेफ्ट साइड पे जो नीचे की तरफ हम लिख रहे हैं बॉटम के ऊपर, इसको कहते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर ये एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर है। और ये जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, ये एलिमेंट का एटॉमिक मास होता है। एटॉमिक मास या मास नंबर, एटॉमिक मास या मास नंबर। अच्छा जी, अब इनके अंदर आप गौर करें इन तीन चीजों के ऊपर। मुझे तो लग रहा है एलिमेंट सेम है, सेम एलिमेंट है और उनके एटॉमिक नंबर भी सेम है, लेकिन मास नंबर सबके डिफरेंट है। तो एक ही एलिमेंट के सारे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है, उन्हें आइसोटोप्स कहा जाता है। अच्छा जी, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग क्या सेम है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स, बट डिफरेंट मास नंबर्स, लेकिन उनके जो मास नंबर हैं वो डिफरेंट हैं, आर कॉल्ड आइसोटोप्स, आइसोटोप्स कहलाते हैं। अच्छा जी, तो अब जैसे एग्जांपल्स मेरे पास है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स होते हैं। हाइड्रोजन क्या, H11, H21, H3 और 1। जो H11 वाला होता है इसको प्रोटियम कहते हैं, प्रोटियम। और 21 होता है इसको ड्यूट्रियम कहते हैं, ड्यूट्रियम। अच्छा जी, और जो 31 वाला होता है इसे ट्रीटियम कहते हैं या ट्राइटियम कहते हैं। अच्छा जी, अब इनमें क्या फर्क है, सबका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन सबका मास नंबर डिफरेंट है। अच्छा जी, नेक्स्ट मेरे पास है कार्बन। कार्बन के भी तीन आइसोटोप्स होते हैं, थ्री आइसोटोप्स। ये तीनों आइसोटोप्स कौन से हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। ये तीन आइसोटोप्स हैं कार्बन के। अच्छा जी, नेक्स्ट अब इनमें फर्क क्यों आ रहा है, मास नंबर का फर्क क्यों आ रहा है। एटॉमिक नंबर इनका सेम है, इनके मास नंबर में डिफरेंस क्यों है, इसलिए है कि मास नंबर एक आइसोटोप के इसलिए डिफरेंट होते हैं क्योंकि मास नंबर जो है, मास नंबर किसी भी चीज का जिसको हम ए से जाहिर करते हैं वो किस चीज के बराबर होता है, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इनमें सब में प्रोटॉनों की तादाद तो सेम है क्योंकि एटॉमिक नंबर सबका सेम है, लेकिन मास नंबर क्यों डिफरेंट आ रहा है, मास नंबर इसलिए डिफरेंट आ रहा है कि सबके अंदर जो है न्यूट्रॉनों की तादाद डिफरेंट है। अब इसमें जाहिर है कोई न्यूट्रॉन नहीं है, 1 + 0 तो इसका जवाब जो है वो 1 आ रहा है। अब ये 1 + 1 तो इसका जवाब 2 आ रहा है, मतलब कि इसमें एक प्रोटॉन तो है ही, मास इसलिए 2 आ रहा है कि 2 इसलिए आ रहा है कि इसमें एक न्यूट्रॉन है। अच्छा जी, यहां पे देखें तो कि इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसमें प्रोटॉन जो है वो 2, न्यूट्रॉन 2 होंगे क्योंकि प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन 2 होंगे तो मास नंबर 3 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एलिमेंट के जो आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर हमेशा सेम इसलिए होता है क्योंकि इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है एटॉमिक नंबर इसलिए सेम होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, और मास नंबर डिफरेंट इसलिए होता है क्योंकि इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो डिफरेंट होते हैं। अच्छा जी, तो हम लिखेंगे आइसोटोप्स
ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉनों की तादाद सेम है, और प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की तादाद हमेशा फिर बराबर होती है। अगर प्रोटॉनों की तादाद सेम है तो फिर इलेक्ट्रॉनों की तादाद भी सेम होता है। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की तादाद सेम है, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, लेकिन न्यूट्रॉनों की तादाद जो है डिफरेंट है, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब न्यूट्रॉनों की तादाद डिफरेंट है तो मास नंबर डिफरेंट आ रहा है। इसके अलावा एक और चीज है आइसोटोपी। आइसोटोपी क्या है? आइसोटोपी एक फिनोमिना है, फिनोमिना। अच्छा जी, ये किसने ये फिनोमिना पेश किया था? सोडी ने, सोडी। और ये फिनोमिना क्या कहता है? देखें, आइसो का मतलब है सेम, टोपी का मतलब है प्लेस। अच्छा जी, ये कहता है कि पीरियाडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट हैं, पीरियाडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट हैं, उन जो एलिमेंट के जो आइसोटोप्स हैं पीरियाडिक टेबल में, आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट के पीरियाडिक टेबल में आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के जो आइसोटोप होते हैं उनकी पोजीशन सेम है, उनका प्लेस सेम है, क्योंकि आइसो का मतलब है सेम और टोपी का मतलब है प्लेस। आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम पोजीशन या प्लेस इन पीरियाडिक टेबल, पीरियाडिक टेबल में सेम पोजीशन है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोटोपी। इस फिनोमिना को हम आइसोटोपी कहते हैं। यानी मुख्तसरन ये का आइसोटोपी जो है ये एक फिनोमिना है जिसके मुताबिक एक एलिमेंट के जो आइसोटोप्स होते हैं पीरियाडिक टेबल में उनका जो पोजीशन है वो सेम है। इसके अलावा उनके जो प्रोटॉनों की तादाद, उनके जो एटॉमिक नंबर है वो भी सेम है। अच्छा जी, ये हमारे पास हो गया आइसोटोपी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आइसोटोप्स जो है वो डिफरेंट एलिमेंट के कितनी तादाद में पाए जाते हैं। है मेरे पास है हाइड्रोजन, अभी आपको बता दिया था हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन के भी 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन के भी 3 आइसोटोप्स हैं। इसके अलावा जो है निकल के 5 आइसोटोप्स हैं, 5, और इसके अलावा कैल्शियम के 6 आइसोटोप्स हैं, 6, और जो है 9 आइसोटोप्स हैं, और कैल्शियम के 6 हैं, पैलाडियम के भी 6 हैं, पैलाडियम इसके भी 6 हैं। इसके अलावा कैडमियम के 9 हैं, और एसएन टिन इसके 11 आइसोटोप्स जो है आज तक डिस्कवर हो चुके हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि आइसोटोप के जो प्रॉपर्टीज होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स की जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें से जो इनके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज आइसोटोप के डिफरेंट होते हैं, लेकिन इनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होते हैं। इनके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम क्यों होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट क्यों होते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है? देखें, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड करते हैं एलिमेंट के मासेस के ऊपर, यानी न्यूक्लियर कंपोजिशन के ऊपर। जो न्यूक्लियस के अंदर जो कुछ है एटम के, और एटम्स के जो न्यूक्लियस है उनकी कंपोजिशन डिफरेंट है। एक ही एलिमेंट के एटम है लेकिन उनके न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉनों की तादाद जो है वो डिफरेंट हो सकता है। यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करते हैं एलिमेंट के मासेस के ऊपर। चूंकि मासेस डिफरेंट है इसलिए एलिमेंट के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो, आइसोटोप्स के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट होंगे। इसी तरह से एक ही एलिमेंट के जो आइसोटोप्स हैं उनके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम इसलिए होते हैं क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज हमेशा किसी भी एलिमेंट के डिपेंड करते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मासेस के ऊपर नहीं बल्कि किस चीज के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। अब जाहिर है जब इलेक्ट्रॉनों की तादाद सेम है
तो फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम है। तो क्या हुआ, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होते हैं। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होंगे तो जाहिर है केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगे। तो यहां तक बात। और इसके अलावा नेक्स्ट हम देखेंगे आइसोटोप्स के बारे में। आइसोटोप्स का रिलेटिव एबेंडेंस, कि आइसोटोप जो है कौन से एलिमेंट के कौन कौन से आइसोटोप ज्यादा मिकदार में है, कौन कौन से कम मिकदार में है। तो रिलेटिव एबेंडेंस ऑफ आइसोटोप्स, रिलेटिव एबेंडेंस ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप्स के रिलेटिव एबेंडेंस। अब एबेंडेंस क्या है कि एलिमेंट के, एक ही एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं। अब डिफरेंट आइसोटोप्स जो हैं, हर आइसोटोप की मिकदार सेम नहीं है, मुख्तलिफ आइसोटोप्स की मिकदार मुख्तलिफ होती है। जैसे कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, जो सबसे ज्यादा जो आइसोटोप कार्बन की पाई जाती है वो कार्बन 12 है, बाकी जो आइसोटोप्स हैं वो कम मिकदार में है। इसी तरह से हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स हैं उनमें से H11 यानी कि प्रोटियम जो है वो ज्यादा मिकदार में है, बाकी कम मिकदार में है। इसी को हम कहते हैं रिलेटिव एबेंडेंस, यानी हर आइसोटोप की जो परसेंटेज है वो डिफरेंट है, तो उस परसेंटेज को हम उनकी रिलेटिव एबेंडेंस कहते हैं। परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटोप in a sample of different isotope of an element, different isotopes of an element। एक एलिमेंट के अंदर एक आइसोटोप की, मतलब सारे आइसोटोप्स में से एक आइसोटोप की जो परसेंटेज है उसे हम कहते हैं रिलेटिव एबेंडेंस। अब मुख्तलिफ आइसोटोप्स जो है कुदरती तौर पे उनकी रिलेटिव एबेंडेंस मुख्तलिफ है, कुछ आइसोटोप्स ज्यादा हैं, कुछ आइसोटोप्स कम है, कुछ एलिमेंट के आइसोटोप्स ज्यादा हैं, कुछ एलिमेंट्स के आइसोटोप्स कम है। अगर देखा जाए तो आज तक जो टोटल नंबर ऑफ आइसोटोप्स डिस्कवर हो चुके हैं, टोटल नंबर ऑफ आइसोटोप्स वो है 280। अब इन 280 में से 280 आइसोटोप्स में से 40 जो है वो रेडियो एक्टिव हैं, यानी अनस्टेबल हैं। रेडियो एक्टिव यानी अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल आइसोटोप से। उसके बाद अब यहां पे मैं 40 रेडियो एक्टिव जो ये नेचुरली मैं बात कर रहा हूं, उसके अलावा 300 आइसोटोप्स जो है आइसोटोप्स बनाए जा चुके हैं, जो कि 300 रेडियो एक्टिव या अनस्टेबल 300 आइसोटोप्स, 300 अनस्टेबल आइसोटोप्स जो है वो पाए जाते हैं, जो कि अनस्टेबल हैं, आर्टिफिशियल तरीके से बनाए गए हैं। आर्टिफिशियल तरीके से 300 अनस्टेबल आइसोटोप्स भी बनाए जा चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं एलिमेंट के आइसोटोप्स की। तो कौन से एलिमेंट, किस तरह के एलिमेंट के आइसोटोप्स ज्यादा पाए जाते हैं। जो ऑड नंबर होता है, जिनका ऑड एटॉमिक नंबर होता है, जिन एलिमेंट का ऑड एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट का, उनके जो आइसोटोप्स हैं, ऑड एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट के अमूमन जो है वो 2 स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं, 2 स्टेबल आइसोटोप्स। अच्छा जी, जो इवन एटॉमिक नंबर वाले होते हैं, इवन एटॉमिक नंबर वाले जो एलिमेंट होते हैं, एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट जो होते हैं, उनके जो आइसोटोप्स हैं वो अमूमन लार्ज नंबर यानी ज्यादा तादाद होती है उनकी। इसमें से भी अगर देखा जाए तो जिनके मास नंबर 4 के मल्टीपल हैं वो हमारी अर्थ के ऊपर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। जैसे मास नंबर जिनके मल्टीपल है 4 के, मल्टीपल ऑफ 4 के मल्टीपल हैं, वो हमारे जमीन का जो है 50% हमारे अर्थ
क्रस्ट, जमीन का 50%, जमीन की जो क्रस्ट है ऊपर वाली तह है उसका 50% सिर्फ है जो है वो कुछ आइसोटोप्स, चंद चार पांच आइसोटोप्स से बनाते हैं। वो कौन से हैं? जैसे ऑक्सीजन है, मास नंबर 16, देखें 4 का मल्टीपल है। इसी तरह से मैग्नीशियम मास नंबर 24, ये भी 4 का मल्टीपल है। सिलिकॉन 28, ये भी 4 का मल्टीपल है। इसके अलावा आयरन जो है, आयरन 56, ये भी 4 का मल्टीपल है। ये जो एलिमेंट हैं ये हमारी अर्थ क्रस्ट का 50% हिस्सा बनाते हैं। तो गोया ये जो आइसोटोप्स हैं ये बहुत ज्यादा मिकदार में हमारी अर्थ क्रस्ट के ऊपर पाए जाते हैं। अब टोटल जो एलिमेंट है उनमें से 154 एलिमेंट जो है, 154 जो आइसोटोप्स हैं, 154 यानी 280 में से 150 आइसोटोप्स जो हैं वो उनके एटॉमिक नंबर जो है वो इवन होते हैं। इवन एटॉमिक नंबर यानी ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं इन एलिमेंट्स के आइसोटोप्स जिनके एटॉमिक नंबर इवन हो। अब हमारा आइसोटोप वाला टॉपिक यहां तक एंड होता है, लेकिन एक दो तीन डिफरेंट चीजें हैं वो मैं आपको जरा वैसे शेयर कर दूं, आपको इनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इनका आइसोटोप से कोई ताल्लुक नहीं है, ये अलग चीजें हैं। एक है आइसोबार। आइसोबार्स क्या होते हैं बच्चे? आइसोबार स्टूडेंट वो चीजें होती हैं जिनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो लेकिन मास नंबर सेम हो। एलिमेंट्स विद सेम, अब एटॉमिक नंबर नहीं है, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अब ये एक ही एलिमेंट के नहीं होंगे, आइसोटोप्स तो हमेशा एक ही एलिमेंट के होंगे, ये डिफरेंट एलिमेंट्स के होंगे। जैसे एक आइसोबार है C14-6 और नाइट्रोजन का जो है वो 14 और 7। अब देखें इनके एटॉमिक, ये दो डिफरेंट एलिमेंट है, सेम एलिमेंट नहीं है, इनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन मास नंबर दोनों के सेम है। तो ये कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14 जो है ये आपस में आइसोबार्स हैं। उसके बाद आइसोटोन्स भी एक चीज है। आइसोटोन्स क्या होते हैं? ये डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स हैं जिनका सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉनों की तादाद सेम होती है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होते हैं, एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होते हैं। जैसे इधर देखना जरा, 15 प्लस, क्योंकि इसके प्रोटॉनों की तादाद 15 है तो इसमें 16 न्यूट्रॉन है, जवाब आएगा 31। अब इसके अंदर 16 है तो फिर इसमें जो है 16 प्रोटॉन है तो 16 न्यूट्रॉन है, इसलिए मास नंबर इसका 32 है। ये दोनों आपस में क्या आ गए? ये दोनों आपस में आइसोटोन्स हैं। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन, सेम इलेक्ट्रॉन होते हैं कुछ सिस्टम्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनों की तादाद सेम होती है, गो कि उनका मास नंबर और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो। जैसे मैग्नीशियम जो है इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम में तो वैसे 12 होते हैं लेकिन ये मैग्नीशियम आयन है, Mg+2 है। +2 चार्ज उस वक्त आ जाता है जब किसी चीज से 2 इलेक्ट्रॉन खारिज हो जाएं। इसका मतलब है इसमें अब टोटल जो प्रोटॉन है वो तो 12 हैं, अब इसमें इलेक्ट्रॉन जो है कम है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों से कम है, तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है इस वक्त। इसमें भी क्योंकि कोई चार्ज है नहीं तो इसमें प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की तादाद सेम है, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है और इसका एटॉमिक नंबर 13 है। अब इसमें जो है वो वैसे तो 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब ये एल्यूमिनियम +3 है, इसका मतलब है ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, अब इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो तीनों हैं ये आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। ये बेसिक चीजें हैं, डेफिनेशंस हैं, आपको इसके बारे में इल्म होना चाहिए।